The main reason for the worldwide use of AC is कि क्या एडवांटेज है हम AC को DC करंट पर प्रेफर करते हैं, उसकी क्या वजह है। सबसे पहली बात तो ये है कि AC इज़ इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू DC। सो एडवांटेजेस ऑफ AC आर इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड इट इज़ इकोनॉमिकल एंड लो कॉस्ट, इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन ही ठीक हैं जो कि किस में है, सी के अंदर हैं, बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स इंडक्टर बिहेव लाइक। तो इंडक्टर एसी सर्किट में बिहेव करता है कौन सी चीज के तौर पे। देखें इंडक्टर जो है उसके अंदर चेंज होने वाला करंट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो भी इंड्यूस ईएमएफ या करंट है वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगी वो उसे अपोज करेगी। तो इसलिए इंडक्टर के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ अपोज करती है उस कॉज को जिसने इसे प्रोड्यूस किया है, और प्रोड्यूस कौन करता है, चेंजिंग करंट। इसलिए इंडक्शन के लिए करंट का चेंज होना ज़रूरी है, फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है, फील्ड का चेंज होना ज़रूरी है, या एरिया का चेंज होना, जो कि फ्लक्स के लिए नेसेसरी फैक्टर्स हैं। तो इसलिए इंडक्टर अपोज करता है चेंज होने वाले करंट को, तो इसमें से गुजरने वाला जो भी करंट चेंज होगा इसने उसे अपोज करना है, जस्ट लाइक रेजिस्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो फिर इन दोनों का बिहेवियर सेम ना हो गया। इंडक्टर इज जस्ट लाइक अ रेजिस्टर, क्योंकि रेजिस्टर भी करंट और चार्जेस के बहाव को अपोज करता है, और इसी तरह इंडक्टर जो है वो भी अपने अंदर आने वाले उस करंट को जो तब्दील हो रहा हो उसे अपोज करता है। तो बिहेवियर सेम हो गया, तो इसलिए इंडक्टर बिहेव लाइक रेजिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए क्या होगी, बी। उसके बाद है इन RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। इफ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, reactance of inductor is 10 ohm, reactance of capacitor is 14 ohm, the impedance of the circuit will be। impedance बतानी है, और आप जानते हैं impedance का जनरल रिलेशन होता है Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर अंडर रूट। अब आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ये जो इम्पीडेंस का रिलेशन है ये इस चैप्टर में सर्किट में एसी सर्किट में लगे हुए किसी भी कंपोनेंट के लिए वैलिड है। अगर प्योर रेजिस्टिव होगा तो XL और XC 0 होंगे और Z बराबर आ जाएगा R के। दो कंपोनेंट्स होंगे तो फिर R के साथ XL या XC आ जाएगा, जिससे क्या पता चलेगा कि वो सर्किट RL सर्किट है या RC है। तो यहाँ तीनों हैं और तीनों की वैल्यूज दी हुई हैं, तो कंबाइंड अपोजिंग इफेक्ट इन तीनों एलिमेंट्स का जो कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर है, इनका फाइंड आउट करना है। तो Z इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे, रेजिस्टर की वैल्यू 3, इंडक्टिव रिएक्शन XL 10 और XC 14, तो 3 स्क्वायर 9 और 10 माइनस 14 माइनस 4 और उसका स्क्वायर 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट जो क्या आएगा 5 ओम, और करेक्ट ऑप्शन इसके लिए फिर कौन सी होगी, ए। उसके बाद है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, एसी सोर्स इज लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एफ इज लेस देन एफ आर है। तो फिर उसने पूछा इन सीरीज LCR सर्किट द नेट इम्पीडेंस इज। देखें ये जो सीरीज RLC सीरीज सर्किट है उसका एक आपके सामने यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के बिहेवियर को जब वो लगे हुए हों किसके अंदर, एसी सर्किट में, और इनका बिहाव पर फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से करंट भी चेंज होता है। तो देखें इस कर्व में ये जो सेंटर पर फ्रीक्वेंसी है इसे रेजोनेंस कहते हैं, और ये वाली वैल्यू रेजोनेंस से कम फ्रीक्वेंसी इधर होगी डेफिनेटली, क्योंकि एक्स एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी और करंट है वाई एक्सेस पर। तो इसलिए याद रखें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो कि रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगे हुए होंगे उसको, और वो है किसके दरमियान, करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। क्वेश्चन क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की
लेस देन होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के, तो उस वक्त सर्किट की इम्पीडेंस क्या होगी। देखें इस ग्राफ में जब फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है तो करंट बढ़ रहा है, और जब करंट बढ़ता है तो वो सर्किट बन जाता है RC, और इस जगह जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और सर्किट होगा RC, क्योंकि रेजिस्टर को तो छोड़ दें, उसमें करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, लेकिन कैपेसिटर लीड करता है करंट को, इसलिए करंट लीड हो रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट। अब आ जाए इस तरफ, यहां पर देखें फ्रीक्वेंसी हाई है, हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इससे अगला पोर्शन है रेजोनेंस से। यहाँ रेजिस्टर जो है और इंडक्टर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, कैपेसिटर अपनी रिएक्टेंस जीरो कर देगा, लूज कर देगा, और यहाँ करंट कम हो रहा है, और जहाँ करंट कम हो वो सर्किट होता है RL, और उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि इसमें इंडक्टर है R या रेजिस्टर के साथ, इसलिए इस कंडीशन पर ये आ गया। और यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस होगी और करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे। अच्छा, अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हेन F इज लेस देन FR इन RLC सीरीज सर्किट द नेट इम्पीडेंस इज, तो अब आप बता दें सर्किट कौन सी चीज़ पर मुश्तमिल है, रेजिस्टर और कैपेसिटर पर, तो नेट इम्पीडेंस किसकी होगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसमें इंडक्टर नहीं है तो इम्पीडेंस बच जाएगी Z इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस XC होल स्क्वेयर, तो इसलिए क्या होगा ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, और अगर ग्रेटर देन होता तो यहां पर इम्पीडेंस होती R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर, और इस जगह इम्पीडेंस किसके बराबर होगी R के, जो कि रेजोनेंस के लिए। तो ये कंडीशन आपने जहन में रखनी, और इसके अलावा भी कि इस जगह पावर फैक्टर क्या होगा 1, फेज एंगल क्या होगा 0, लेकिन जहां लेस देन है वहां एंगल जो होगा वो 0 से ग्रेटर और 90 से कम होगा, और यही कंडीशन यहां भी होगी कि इस जगह भी एंगल जो होगा वो 0 से ग्रेटर और 90 से कम होगा, तो इट मींस पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर विल बी लेस देन 1, यहां भी पावर फैक्टर लेस देन 1। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है जिसमें बहुत सारे MCQs कवर होते हैं। तो करंट ऑप्शन जो हमारी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वो A है, जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द ब्रांच करंट्स IL एंड IC इन पैरेलल LCR सर्किट। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी होता है, इसी तरह पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी है, जिसके अंदर AC सोर्स के साथ रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हैं। जिस वक्त रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, आप ये जानते हैं, उस वक्त XL और XC एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होती है जिसे 1/2 पाई अंडर रूट LC कहते हैं, वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर और कैपेसिटर अपनी रिएक्टेंसेस लूज कर देते हैं, और उस वक्त जितना करंट कैपेसिटर में जाएगा उतना ही इंडक्टर में, लेकिन दोनों में फेज चेंज होता है। आप जानते हैं कैपेसिटर लीड करता है करंट को और इंडक्टर लैग करता है, तो अगर ये कैपेसिटर का करंट है और ये इंडक्टर का है, और मैंने कहा रेजोनेंस पर दोनों करंट्स इक्वल होंगे बट आउट ऑफ फेज होंगे, और जब फेज आउट हो जाए तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा 180, और उस वक्त ये रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, सेम, क्योंकि यहाँ पर जो C होगी और यहाँ पर ब्रांच करंट्स कैपेसिटर और इंडक्टर के अपोजिट है।
रेजिस्टर को आप कहीं भी लगा सकते हैं, पैरेलल में लगाएं या इनके साथ सीरीज़ में, क्योंकि उनमें वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज चेंज नहीं होता, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है उसको चेंज करने की। तो ये हो गए कंप्लीट MCQs।